फ्रेंड्स ये हमारे पास आधा HP का पोलर कंपनी का टुल्लू पंप। इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे टाइम था नहीं तो मैंने किसी से दूसरे मिस्त्री से इसकी रिवाइंडिंग करवाई। तो इसको जब हमने लगा दिया बिना चेक करे, मतलब बिना एम्पियर चेक करे, तो ये जो है आधे घंटे बाद ही जल गई। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा से मिस्त्री को दिया कि क्या हुआ इसमें, तो उसने चेक करा, दोबारा से बना दिया उसने। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा से बना करके स्टेटर ला करके हमने इसको फिट किया तो ये एम्पियर जो वो 6 एम्पियर ले रही थी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम एम्पियर की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर ये 3 एम्पियर मैक्सिमम, यानी कि 100% लोड। नॉर्मली इसको आधा एम्पियर लेना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा बना दिए तो एम्पियर उसके बहुत ज़्यादा 6 हो रहे थे। तो फिर हमने उसको दोबारा से कहा भैया ये क्या हो रहा है, तो उसने काट पीट करके फिर दूसरा डेटा डाला, तो उसके बाद एम्पियर इसके 4 आ गए। फिर मैंने अपना डेटा बताया, तो उसके बाद जो है इसमें जो एम्पियर अभी आ रहे हैं वो 3.5 आ रहे हैं, जबकि एक दूसरी मोटर है सेम साइज़ की, लगभग थोड़ा सा अंतर है, आधा इंच का स्टेटर में, बॉडी में स्टेटर का। तो अभी चेंज करके देखेंगे हम, तो इसके एम्पियर 1.5 आ रहे हैं, जबकि इसके भी इतने नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसके मैक्सिमम एम्पियर 2 एम्पियर लिखे, इसके मैक्सिमम 3 एम्पियर लिखे। तो अभी अगर हम इसको एक बार चलाएं, या मैंने एम्पियर मीटर लगा रखा है, देखो इसको हम यहाँ पर चलाते हैं और देखेंगे आप, कभी 4 हो जा रहे हैं, कभी 3.5 हो जा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की है। इस तरह से अगर मोटर चलेगी तो आधा घंटे के अंदर ये बोल जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम इसका स्टेटर इसमें डाल करके देखेंगे। वैसे हमने इसका रूटर जो है, रूटर चेक किया, स्टेटर चेक किया, कहीं से बस्ट तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है। ये कैमरे में ऐसा लग रहा है, इसका पंखा हल्का चल रहा है, बाकी चल सही रहा है। ठीक है, अभी एम्पियर जो है वो 3.92 है, 8 MFD का इसके अंदर कैपेसिटर है। तो इसको हम स्टेटर चेंज करके देखेंगे। बाकी रोटर इसका बिल्कुल सही है देखने में, हमने घिस करके देखभाल लगा करके, और इसके जो है ग्रूव्स हैं वो भी सही किए आरी के ब्लेड से, तब भी कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम खोल करके और फिर देखेंगे क्या, फिर हम खुद बनाएंगे इसको। यहाँ पर हमने इसके अंदर टेम्परेचर लगा रखा है। अभी जो इसका टेम्परेचर है वो 26 डिग्री था जब हमने चलाया था। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जो मौसम का इसमें 26 है। तो अभी यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। हमने इसको 2 मिनट हो चलते हुए देखते हैं कितनी देर में इसका टेम्परेचर बढ़ता है। मैक्सिमम जो होता है 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी मोटर का। कोई स्पेशल मोटर होती है वो ज़्यादा, तो वो 40 के ऊपर 50 से 60 तो चल सकती है, बहुत मुश्किल से, लेकिन 40 नॉर्मल होता है अगर इसमें हम देखें लिखा हुआ है। वरना जो है कंडीशन जो होता है वो 40 डिग्री। इस पर खराब नहीं है, अल्टरनेटर वगैरह पे या बड़ी मोटर वगैरह पे लिखा होता है, इस पर नहीं लिखा है टेम्परेचर। ये एस ड्यूटी की मोटर होती है, एस ड्यूटी मतलब कंटिन्यू चलने वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बातें करते करते 1 मिनट के अंदर भी 2 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है। ये हमारा सिग्मा कंपनी का मीटर है, इस तरह का, इसमें सब कुछ दिखा देता है। LCB जो पॉइंट है, इसमें आप लाइन पर लगाएंगे इसको, मीटर को लेके जाएंगे तो बता देगा कि इसमें लाइन में करंट है नहीं। अगर आप इस मीटर को मंगाना चाहते हो तो नीचे यहाँ पर साइड में लिंक आ रहा हुआ है प्रोडक्ट को, उस पर मंगा सकते हैं। ये इस तरह की इसकी ये लीड है, इसमें टेम्परेचर के लिए इस तरह के 2 पॉइंट है। तो फिलहाल ये देख सकते हो आप, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 26 आ रहा है। मोटर का टेम्परेचर जो है वो 28 के आसपास, हाँ गर्म होने लग गई मोटर। देखते हैं इसको थोड़ी देर चला करके। तो फ्रेंड अभी 15 मिनट हुए हैं, तो इसका टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री पहुंच गया। सेम हमने उसको भी लगा रखा है। उसका अगर हम टेम्परेचर देखें, अभी इसका टेम्परेचर जो है अभी देखो 35 था, तो अब हम इसमें लगा रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर कितने पे एडजस्ट रुकता है, इसका 29 डिग्री है। ठीक है, और इस वाली का जो टेम्परेचर पहुंच गया है वो पहुंच गया है 35 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट के बाद ये चलना बंद हो गई। अगर मैं चला कर दिखाऊँ दोबारा से, ये चल रही है, ये इसकी स्पीड स्लो हो गई, अभी बंद हो गई थी तो वो फिर से बंद हो गई है। तो ये कहानी है। अब इसको हम खोल करके देखेंगे कि इसका क्या सीन है। ठीक है, और वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं, 237 वोल्टेज आ रहे हैं। सीन ये हो गया इसके साथ में कि इसकी रनिंग बाइंडिंग हीट हो गई, यानी कि बंद हो गई, ख़राब हो गई।
ये देख सकते हैं आप, इधर से प्लास्टिक छोड़ दिया। स्टार्टिंग सही है, रनिंग में प्रॉब्लम है। ये रोटर अगर हम देखें अभी तो ये इसके जलने की वजह से यहाँ पर ये निशान आ गए। तो रूटर हमने अच्छे से चेक कर लिया, रूटर कहीं से शॉर्ट नहीं है। दिक्कत जो है इसकी रनिंग बाइंडिंग में है। जिसने बनाई है उसने सेपरेटर कैसे लगाया है। एक कॉइल हमने काट दी है, दूसरी हम ये काट रहे हैं, और तीसरी का जो सेपरेटर है वो नीचे को होना चाहिए था, ये तो सेपरेटर ये ऊपर आ गया है। तो फ्रेंड फाइनली हमने मोटर को कट कर दिया। अब हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। पेपर वगैरह सही है, कुछ बाकी हमने डाल दिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो अभी डेटा निकला, पहले सबसे पहली बार बाइंडिंग हुई थी वो इसकी 24-26 से हुई थी। इसमें 90-90 और जो है 110 टन थी 24-26 से। उसके बाद बाइंडिंग जल गई, फिर दोबारा से 24-27 से बनाई। तो उसके बाद भी मोटर जो है वो एम्पियर 6 ले रही थी पहले। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बताया कि डेटा थोड़ा सा इसका पतला कर दो। तो जब एम्पियर ज़्यादा होते हैं तो डेटा मोटा होने की वजह से होते हैं। तो उस फिर जो है उसने अभी जो लेटेस्ट डेटा निकला है वो 26-28 निकला है। 26 नंबर से 100 टन और 28 नंबर से 130 टन। लेकिन उसके बाद भी मोटर जो है वो 3.5 एम्पियर के आसपास ये ले रही थी। और आपने देखा कि ये मोटर जो है 15 मिनट में ही गर्म होकर के जल गई, ठीक है। इसकी रनिंग बाइंडिंग में प्रॉब्लम थी, स्टार्टिंग में नहीं, इसमें प्रॉब्लम होगी वही जलेगी। तो यानी कि इसके अंदर रनिंग का डेटा मोटा था तार। तो अब हम इसके अंदर जो डेटा डालने वाले हैं वो 27 और 29 नंबर का डालेंगे। रनिंग में 27, स्टार्टिंग में 29। और टन्स जो है हम वो रनिंग में जो है 4 का सेट बनाएंगे और 120 टन्स के आसपास डालेंगे, जितनी आराम से आ जाए इसमें। और स्टार्टिंग में 2 का सेट रखेंगे और टन्स रहेंगे लगभग 160 या 170 के आसपास। तो फटाफट से हम इसको बना लेते हैं। पीछे हम इसकी 6, 8, 10, 12 रखेंगे। रनिंग की स्टार्टिंग की हो जाएगी 10-12। तो इसकी हम बना लेते हैं कि ये बहुत ही छोटा मॉडल है। इसकी कोर की लेंथ जो है वो ज़्यादा कुछ थोड़ी है। कोर की लेंथ है इसकी 1.5 इंच भी पूरी नहीं है, ठीक है। 1.5 इंच भी इसकी 1 इंच 4 सूत कोर की लेंथ है, ठीक है। डाया तो इसका बहुत ही छोटा सा है, डाया लगभग 1 इंच 6 सूत के आसपास है, ठीक है। तो इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे, फिर देखेंगे। बार्निश डालने से पहले ही इसको फिट करके एम्पियर चेक करेंगे। हम सोच रहे थे कि हम इसको दूसरे स्टेटर को बदल कर चेक करेंगे, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आ पा। फिर हमने इसकी रनिंग बाइंडिंग डाल दी है और रनिंग हमने 27 नंबर के कॉपर वायर से बनाई है। और इसके अंदर जो हमने टन्स रखी हैं, 4 का सेट बनाया है। सबसे छोटे वाले में हमने 120 टन्स डाली हैं, बाकी में हमने 130 टन्स डाली हैं, ठीक है। और ये है हमारा स्टार्टिंग का सेट जो कि 2 कॉइल का है। इसके अंदर हमने 27 नंबर का कॉपर वायर यूज़ किया है और इसके अंदर हमने टन्स रखी है 175। मोटर की हमने बाइंडिंग कर दी है और इसको हमने बिना बार्निश के चला करके भी देख लिया है। एम्पियर एकदम मस्त आ गए, जितनी हमें ज़रूरत थी। अभी मैं आपको इसको खोल करके दिखाता हूँ क्योंकि हमें बार्निश भी करना है। तो मोटर हमने खोल दी है, आप देख सकते हैं। अभी हमने बार्निश नहीं डाला इसमें। तो अब हम इसके अंदर बार्निश डाल लेते हैं और इसको फिट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितनी देर में गर्म हो रही है, कितना टेम्परेचर है, कितने एम्पियर है। तो फ्रेंड मोटर हमारी बिल्कुल सूख चुकी है बार्निश इसका। अब हम इसको फिट करेंगे। तो फ्रेंड हमने मोटर फिट कर दिया और इसको अब हम चला करके देखेंगे। इसके अंदर 8 MFD का कैपेसिटर लगेगा। अभी हमारे पास 8 MFD का कैपेसिटर नहीं है, तो हमारे पास ये है 6 MFD का कैपेसिटर, ये है 10 MFD का कैपेसिटर। देखेंगे 6 MFD से कितने एम्पियर लेगी और 10 MFD से कितने लेगी। बाद में हम इसमें 8 का लगा देंगे। फिलहाल हम इसमें अभी कंटिन्यू चला करके देखेंगे। इसके एम्पियर जो है लगभग 0.7-0.6 के आसपास लगभग होने चाहिए। तो इसको हम ऑन करते हैं। कैपेसिटर का वायर स्टार्टिंग में कनेक्ट करते हैं। अभी बिना कैपेसिटर के बिना चले 1.95 ले रही है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। अब यहाँ पर ये 0.5 एम्पियर आ गया है 6 MFD से। 0.5 में तो ये जो है पानी ठीक ठाक उठा पाएगी। पानी भी डिसाइड होता है एम्पियर से, कैपेसिटर से ही, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें 6 MFD वाला, तो अगर हम इसमें 10 का लगा दें तो 10 से जो है 0.3 एम्पियर आ गया है, ठीक है।
बिना कैपेसिटर के 0.8 एम्पियर, दोनों कैपेसिटर हटा रख के लगाते ही 0.38 हो गया है। ठीक है, ये लगा दिया। अब हम ज़्यादा देर इसको ऐसे नहीं चला सकते, पानी नहीं है इसमें सील में, तो हम इसको कंटिन्यू कम से कम 2-4 घंटे चला करके देखेंगे। वैसे तो मोटर एकदम ओके हो गई है, क्योंकि एम्पियर से ही पता लग जाता है। हमने इसके अंदर 27-29 वायर डाला, टर्न्स हमने वही बता दिए आपको, 120, 130 से 130, और स्टार्टिंग में जो है वो 175 टर्न्स डाली है 2 का सेट में। तो इसको हम चलाते हैं कंटिन्यू फिट करने के बाद। तो फिलहाल हमने इसके अंदर अभी 10 MFD का कैपेसिटर लगा रखा है। 10 MFD का हमने इसलिए लगाया, 8 का है नहीं। और दूसरी बात ये है कि 10 MFD पे एम्पियर कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा MFD का कैपेसिटर होगा एम्पियर उतने कम हो जाएंगे, जितना कम MFD का कैपेसिटर होगा इतने एम्पियर ज़्यादा होंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम इसकी MFD बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि 8 की जगह हमने 10 लगा दिया, 12 लगा दिया, 15 लगा दिया, वहाँ तक तो इसके एम्पियर कम होते जाएंगे। लेकिन इसकी जब लिमिट पूरी हो जाएगी तो फिर जो है इसके एम्पियर फिर ज़्यादा MFD के कैपेसिटर और बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट तक ही हम ज़्यादा MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। 20 का हम लगा देंगे तो एम्पियर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने 10 MFD का इसमें लगा दिया, जो कि चल जाएगा और इसके एम्पियर कम हो जाएंगे। कम एम्पियर पर हम इसका पानी का प्रेशर देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर 8 में हो जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो हमने इसलिए 10 का लगाया अभी नहीं है, और 10 में एम्पियर कम होंगे, पानी का प्रेशर देखेंगे। 10 MFD का पानी का प्रेशर और बढ़िया हो जाना चाहिए, और 8 पे और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम पैक कर देते हैं। मोटर हमने लगा दी है, इसको हम करते हैं ऑन, और एम्पियर देखें 0.63। लेकिन हम इसको ज़्यादा देर बिना पानी के नहीं चला सकते, पानी डालना ज़रूरी है, वरना सील कट जाएगी। ठीक है, और अगर हम प्रेशर देखें, कैमरे का स्टैंड तो है नहीं, तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। फ़ोन को मार रहा हो जेब में, दिख रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। प्रेशर आ रहा आ गया, खींच लिया हाथ को खींच रहा है। अब देख सकते निकाल। अब दूसरी तरीके से प्रेशर ये हम पानी डालेंगे और इसमें जो है डालते रहेंगे, पानी फेंक देना चाहिए इसको। ये बिल्कुल मस्त है। अगर पानी नहीं फेंक रही है तो मतलब पानी ऊपर नहीं पहुंचा पाएगी, ना खींच पाएगी। पीछे से डालते जाओ, आगे का मुंह बंद कर दिया, आटा नहीं है। चलने देते हैं अभी। और अब हम करेंगे, यहाँ पर एम्पियर देख सकते हैं, टनाटन एम्पियर। पहले सारा 6 एम्पियर थे, एक बार बनाई उसने, तो दूसरी बार बनाई तब भी जो है 4-5 हो रहे थे, फिर तीसरी बार बनाई 3.5 हो रहे, 3 हो रहे थे, 4 बार बन गई। अब जो है 0.5 एम्पियर एकदम मस्त है। अब इसका हम टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं। अभी नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, अभी जो टेम्परेचर है फरवरी में 39 हो गया भाई, 39 मोटर का टेम्परेचर अब हम लगाएंगे। फ्रेंड अभी जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर वेदर का, वो आज जो है 38-39 के आसपास चल रहा है। 39 फरवरी में, आज कितनी फरवरी, 16 है, 17 है। तो अब हम इसको लगाते हैं इसमें और देखते हैं मोटर का टेम्परेचर। मोटर हमने 1:10 पर चालू की है, ये हमने इसमें लगा दिया इसकी बॉडी पे। ठीक है, अरे यार ऐसे लगे, ये है इसका, ये इसका एलिमेंट है, मीटर के साथ में मिलता है। और इसको हम बॉडी में कहीं भी लगा देंगे, यहाँ पेज की जगह पर लगा दिया और छोड़ दिया। अब देखते हैं, वो ये 39-40 के आसपास। लेकिन वेदर का हाईलाइट कि मोटर का टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ा है, ये मौसम ही इतना चल रहा है अभी। तो इसको हम थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा चलने देते हैं, क्योंकि पिछली बार तो ये मोटर 15 मिनट में ही 5 हो गई थी। अब देखते हैं, मोटर हमको हाथ लगाएं, कोई गरम वरम कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, वोल्टेज 235 के आसपास चलते हैं यहाँ पर, तो टेम्परेचर वही का वही है, चलने देते थोड़ी देर। तो फ्रेंड मोटर हमने 1:10 पर चलाई थी, अभी 1:38 हो रहे हैं, लगभग आधा घंटा हो चुका।
तो इसका टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री आ चुका है, यानी कि ज़्यादा डिग्री नहीं बढ़ा, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, जबकि नॉर्मली मोटर का टेम्परेचर 10-15 डिग्री आराम से इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिलहाल हमारी मोटर अभी तक तो ठीक चल रही है, आधा घंटा हो चुका है, पहले तो 15 मिनट में इसका बाजा बज जा रहा था, ठीक है। तो अभी हम इसको चलने देते हैं दबा के, और हमने पानी डाल करके भी चेक कर लिया, आगे से मुंह बंद करा और पीछे से पानी डाला। अगर डाटा पतला हो जाता तो फिर आगे से यहाँ से बंद करने पर और पीछे से पानी डालने पर पानी आगे को नहीं फेंकती। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा कि पानी जब पीछे से डाल रहे तो पानी बाहर को प्रेशर मार रहा था, आपने देखा वीडियो में, और बाकी सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने देते इसको अभी। तो फ्रेंड हमारी मोटर पूरा 1 घंटा 1 मिनट चल गई और टेम्परेचर जो है इसका 42-41 हो रहा, क्योंकि हमने पानी इसका चेंज कर दिया 2 बार, तो जो थोड़ा कूल हुआ। तो मोटर अभी तक तो सही चल रही, टेम्परेचर मीटर अगर हम हटा देंगे तो ये फिर 39 का आ गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, वैसे रियलिटी में टेम्परेचर 24 डिग्री है, तो कह रहा हूँ क्या हुआ। तो अभी थोड़ी देर और चलने देते हैं। एम्पियर देखें, एम्पियर जो है वो 0.74 है, लोड पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पियर आ जाएगा, मस्त चलेगी, ठीक है।